गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में नो के प्रयोग। NO पढ़ते हैं इसको नो, इसके प्रयोग जानेंगे, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास और उसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले बताऊंगी नो का मतलब क्या होता है। हाँ, मुझे पता है आपको पता होगा नो का मतलब क्या होता है, लेकिन कब कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है, किस किस सिचुएशन में इस्तेमाल हो सकता है, ये भी जानना बेहद जरूरी है जब आप अंग्रेजी सीखने की सफर में हो। तो चलिए पहले जानते हैं मतलब, फिर जानेंगे इस्तेमाल। नो का इस्तेमाल आप इन चारों शब्दों की जगह पे कर सकते हैं, जैसे नहीं, न, मत या ना। जी हाँ, इन चारों शब्दों की जगह पे आप नो का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। पर इस्तेमाल आप करेंगे कैसे, चलिए जानते हैं। नो का प्रयोग किसी भी प्रश्न के उत्तर को देने के लिए भी किया जाता है। जी हाँ, नो का प्रयोग जो है वो किसी भी प्रश्न के उत्तर को देने के लिए किया जाता है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए। डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे हैं। डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे हैं। अगर आपके पास हैं तो आप कहेंगे यस, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपका जवाब क्या होगा, बिल्कुल वन वर्ड का जवाब होगा, सिंगल वर्ड का जवाब होगा, और वो होगा नो। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नो पर आधारित वाक्यों को जान लेते हैं। आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं है। आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं है। आई हैव नो आइडिया। दिस मेक्स नो सेंस, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। दिस मेक्स नो सेंस, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। दिस मेक्स नो सेंस। शी हैज नो टाइम, उसके पास समय नहीं है। शी हैज नो टाइम, उसके पास समय नहीं है। शी हैज नो टाइम। नो वन कैन से, कोई नहीं कह सकता। नो वन कैन से, कोई नहीं कह सकता। नो वन कैन से। आई एम नो लॉन्गर टायर्ड, अब मैं थका नहीं हूं। आई एम नो लॉन्गर टायर्ड, अब मैं थका नहीं हूं। आई एम नो लॉन्गर टायर्ड। दे हैव नो क्लू, उनके पास कोई सुराग नहीं है। क्लू का मतलब क्या होता है, क्लू का मतलब होता है सुराग। दे हैव नो क्लू, उनके पास कोई सुराग नहीं है। दे हैव नो क्लू। नो वन नोज द रीजन, कोई भी कारण नहीं जानता। नो वन नोज द रीजन, कोई भी कारण नहीं जानता। नो वन नोज द रीजन। नो वन इज हियर, यहां कोई नहीं है। नो वन इज हियर, यहां कोई नहीं है। नो वन इज हियर। आई एम सेइंग नो, मैं कह रहा हूं ना। या फिर इसी वाक्य को आप कह सकते हैं, आई एम सेइंग नो, मैं कह रहा हूं ना। आई एम सेइंग नो, मैं कह रहा हूं ना। देयर इज नो हरी, कोई जल्दी नहीं है। देयर इज नो हरी, कोई जल्दी नहीं है। देयर इज नो हरी, हरी का मतलब जल्दी। नो वन वॉज देयर, वहां कोई नहीं था। नो वन वॉज देयर, वहां कोई नहीं था। नो वन वॉज देयर। दे सेड नो, उन्होंने कहा नहीं। दे सेड नो, उन्होंने कहा नहीं। दे सेड नो। नो वन स्पोक, कोई कुछ नहीं बोला। नो वन स्पोक, कोई कुछ नहीं बोला। नो वन स्पोक। नो वन केयर्स, कोई परवाह नहीं करता। नो वन केयर्स, कोई परवाह नहीं करता। नो वन केयर्स। वी हैव नो एक्स्ट्रा मनी, हमारे पास
कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है। वी हैव नो एक्स्ट्रा मनी। हमारे पास कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है। वी हैव नो एक्स्ट्रा मनी। नो वन लेफ्ट। कोई नहीं बचा। नो वन लेफ्ट। कोई नहीं बचा। नो वन लेफ्ट। नो वन कैन टेल। कोई नहीं बता सकता। नो वन कैन टेल। कोई नहीं बता सकता या कोई बता नहीं सकता। दोनों ही वाक्य सेम है। नो वन कैन टेल अंग्रेजी सेम रह जाएगी। कोई बता नहीं सकता या कोई नहीं बता सकता। नो वन कैन टेल। जस्ट से नो। बस ना बोल दो। जस्ट से नो। बस ना बोल दो। जस्ट से नो। नो वन लाइक्स वॉर। किसी को युद्ध पसंद नहीं है। नो वन लाइक्स वॉर। किसी को युद्ध पसंद नहीं है। नो वन लाइक्स वॉर। नो वन केम। कोई नहीं आया। नो वन केम। कोई नहीं आया। नो वन केम। बढ़ते हैं आगे। नो थैंक यू। नहीं धन्यवाद। नो थैंक यू। नहीं धन्यवाद। इसका इस्तेमाल आप कब करते हैं? मान के चलिए आपको कोई कुछ ऑफर कर रहा है, कोई कुछ दे रहा है, आपको वो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि वो आपको दे रहा है तो आपको एक कर्तव्य बनता है कि आप उसको उसके इस जेस्चर के लिए शुक्रिया कहें। तो क्या कहेंगे? नो थैंक यू। नहीं धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। ओह नो। अरे नहीं। ओह नो। अरे नहीं। ओह नो। नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास पसंद आई है तो क्लास को कर देना है जल्दी से लाइक और कर देना है शेयर उन सारे दोस्तों और रिश्तेदारों और आपके परिचितों के बीच में जिनको भी अंग्रेजी बोलने के सफर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको तो पता ही होगा किसको ज़रूरत है इसकी। और ऐसे ही कोई शब्द जो आपके पास हैं और आपको लगता है कि उनमें आपको हो सकती है कंफ्यूजन इस्तेमाल करने में, तो कमेंट करके बताइए। उसके ऊपर भी बहुत जल्दी क्लास लेकर के आऊँगी। क्लियर? इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज़। बहुत जल्दी आप सबके लिए लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक किताब होने वाली है सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड। एक किताब होने वाली है डीएलएस यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों पर बेस्ड। एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर बेस्ड। जी हाँ, ये तीनों ही किताबें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं जब आप अंग्रेजी सीख रहे होते हैं और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के ज़रिए आपको अंग्रेजी बोलने में मदद मिलती है और प्रैक्टिस तो भाई हमेशा करनी ही है। तो इन तीनों में से आपकी फेवरेट किताब कौन सी होने वाली है, इस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्लियर? इसके साथ ही अगर आपने नहीं देखी है अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जी हाँ सही सुना आपने, फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है ये। नाम है इसका 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें, स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स। इसमें मिल जाते हैं आपको 60+ वीडियो लेक्चर्स। जी हाँ, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 ऐसे करते करते आपको 60+ वीडियो लेक्चर्स मिलती हैं, क्लास वाइज मिलती हैं। तो इसकी टेंशन तो है नहीं कि पहले कौन सी देखें और बाद में कौन सी देखें। क्लास 1 से ही शुरुआत है इसकी। हर क्लास में आपको मिल जाता है होमवर्क प्रैक्टिस करने के लिए। साथ मिलती है आपको इसी कोर्स के ऊपर बेस्ड सैम्पल ई बुक। जी हाँ, इसी की सैम्पल ई बुक जो है वो भी आपको मिल सकती है। करना क्या है भाई, ये सारी चीज़ें तो मैम ने बता दी। अब करना क्या है? करना आपको ये है, इस नंबर पर करना है व्हाट्सएप मैसेज, लिख करके भेजना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए। तो आपको ये कोर्स जो है वो भेज दी जाएगी हमारी टीम द्वारा। इसके साथ ही अगर आपको सैम्पल ई बुक भी चाहिए तो आपको लिख के भेजना है कि मुझे सैम्पल ई बुक भी चाहिए। और अगर इतना लिखने में लगता है कि बड़ी मेहनत लगने वाली है तो इस स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको जो कोर्स है वो हमारी टीम द्वारा भेज दी जाए।
क्लियर। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि कितने दिनों का कोर्स है, क्या क्या आपको मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेंगे, होमवर्क कैसे मिलेगा, होमवर्क कैसे आपको करना है, होमवर्क सबमिट कैसे करना है, होमवर्क चेक कैसे होगा, किस रूटीन से क्लासेस आएंगी, और आपको अगर डाउट आया तो वो सॉल्व कैसे होगा। ये सारे सवालों के बीच ये पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा कि इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू होने वाली है। क्लियर। इसके साथ ही यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें जीरो से सिखाया जाता है। जी हाँ, जैसा कि आप सब बोलते हैं कि मैम जीरो से सीखना है, जीरो से सीखना है, तो लीजिए भाई, ये ग्रामर की ऐसी कोर्स है जिसमें आपको जीरो से सिखाया जाता है। ये कोर्स बहुत ज़रूरी है आपके ग्रामर के बेसिक्स के लिए, तभी आप जा करके ग्रामर के एडवांस लेवल के लिए तैयार होते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके कि भाई क्या है, कितने दिनों का कोर्स है, ये सारी चीज़ें, जितने भी जो भी सवाल आपके दिमाग में आते हो वो सारे ये पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना तो बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो है छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स। स्पेशली डिजाइंड, साइकोलॉजिकली डिजाइंड ये कोर्स है जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है, जिससे उनका मन लगा रहता है और वो सीखने में ज़्यादा रुचि दिखा पाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि इसकी अगली बैच कब शुरू होने वाली है। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अंग्रेजी के पेपर में ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से मुलाकात आपकी तो होती ही होगी। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, नोट्स मेकिंग एंड व्हाट नॉट। ये जो भी आपकी राइटिंग सेक्शन की दिक्कतें हैं वो सारी इस कोर्स में सॉल्व कराई जाती हैं। साथ ही साथ ग्रामर भी कराया जाता है। ग्रामर कौन सा? आपके क्लास का, आपकी ज़रूरी, आपको क्वेश्चन बनाने में जो सॉल्व कर इस्तेमाल हो वो ग्रामर। साथ ही साथ ग्रामर आपको कराया जाता है राइटिंग स्किल्स के ऊपर बेस्ड भी, ताकि आपका ग्रामर इन्हांस होगा तो राइटिंग स्किल्स भी आपकी इंप्रूव होंगी। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं कि इसकी अगली बैच कब शुरू होने वाली है। और ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, यानी कि कंपटीशन वाली प्रीमियम इंग्लिश की कोर्स। आप किसी भी ऐसे कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे हो आपकी आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे हो वोकैबुलरी, चाहे हो ग्रामर, चाहे हो क्वेश्चंस, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस पर बेस्ड रियल टाइम क्वेश्चंस, एकदम जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक से लेकर के यानी कि जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक कराई जाती हैं। प्रैक्टिस तो खूब कराई जाती है, तो इसके लिए तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है। तो इसकी इंक्वायरी पे आप इस नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं। करना क्या है? या तो कोर्स का नाम लिख करके भेजना है, या तो कोर्स की फोटो क्लिक करके भेजनी है, तो आपको हमारी टीम द्वारा सारी जानकारी उससे रिलेटेड दे दी जाएगी। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with B Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to B Bank.